हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा मुकदमा कितने प्रकार के होते हैं। जो मुकदमा हम लोग जो केस लड़ते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आप इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि मैं बता सकूं कि मुकदमा कितने प्रकार के होते हैं। हम जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केस, मुकदमा कितने प्रकार के होते हैं। अब आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि मैं समझा पाऊं कि मुकदमा क्या है, कितने प्रकार के मुकदमा होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे है कि मुकदमा के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर है दीवानी मुकदमा और सेकंड नंबर है फौजदारी मुकदमा। एक सिविल केस होता है और एक क्रिमिनल केस होता है। ठीक है, इसका इंग्लिश है, दीवानी का इंग्लिश है और फौजदारी का इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग दीवानी का इंग्लिश मीनिंग होता है सिविल केस एंड फौजदारी मुकदमा का होता है क्रिमिनल केस। ठीक है, फर्स्ट नंबर देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इसमें कैद की सजा नहीं सुनाई जाती है। अगर यदि कोई तरह से बात हुई तो इसमें कैद की सजा नहीं सुनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है जमीन विवाद। अगर यदि जमीन विवाद हो गया तो इसमें मतलब क्राइम, मतलब इसमें कोई क्राइम नहीं होता है। मतलब जैसे कि जमीन विवाद हुआ तो जमीन विवाद में क्या होता है कि डायरेक्टली जा करके हम लोग वहां पे रिपोर्ट करते हैं, बट ये नहीं है कि इसमें कोई क्राइम व्राइम वैसा कुछ इसमें नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद पारिवारिक विवाद। अगर परिवार में कोई विवाद हो गया तो ये मेरा आ जाता है दीवानी मुकदमा यानी कि सिविल केस में आ जाता है। अब चौथा नंबर, एक एग्जांपल ढूंढ करके बताइए कि क्या होगा एक सिविल केस का एग्जांपल। ठीक है, अब चलते हैं फौजदारी मुकदमा यानी कि क्रिमिनल केस में चलते हैं। फर्स्ट नंबर है हत्या। अगर यदि हम किसी का हत्या कर देते हैं तो वो मेरे क्रिमिनल केस में चल जाता है, फौजदारी मुकदमा में चल जाता है। ठीक है, किसी को हम क्राइम कर दिए, किसी को हत्या कर दिए तो ये मेरा क्राइम केस यानी कि फौजदारी मुकदमा में चल जाता है। अब बात करते हैं जो सेकंड नंबर, मारपीट। मारपीट हो गया तो भी ये किसी का कपार फट गया, किसी के कोई भी जगह से खून आ गया तो ये सब जो है फौजदारी मुकदमा यानी कि क्रिमिनल केस में जाता है। सब ये क्राइम में जाएगा। किसी भी मतलब खून खपटा जितना भी होता है ना, अगर यदि हत्या की बात की जाए, किसी का मारपीट का बात की जाए तो ये फौजदारी मुकदमे में आता है यानी कि क्रिमिनल केस में आता है। उसके बाद किसी का रेप कर दिए, पिछले साल शायद हुआ था, किसी डॉक्टर का रेप हुआ था जिनका नाम था डॉक्टर मोमिता, उसका रेप हुआ था तो वो केस जो था फौजदारी मुकदमा यानी कि क्रिमिनल केस में चल रहा था। ठीक है, उसका एक एग्जांपल मैंने दिया है रेप के बारे में। अब फोर्थ नंबर, आप बताओगे कि ये जो फौजदारी मुकदमा है क्रिमिनल केस का एक एग्जांपल आप बताओगे। ठीक है, ताकि मैं जान सकूं कि ये जो हमने समझाया वो आप समझ गए। तो मुझे विश्वास है कि ये जो केस हमने जो मुकदमा बताया आपको सही से और अच्छे से समझ में आया होगा और कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि हम अपने कॉन्फिडेंस से अच्छे से समझा दिया है। अब आपको जो राय है वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।